हैं हमें 3 हफ्ते पहले एनओसी जारी हो गया था डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ से। उसके बाद से हमने तैयारियां शुरू कर दी हैं और रात को तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं, बल्कि पूरे मुल्क से काफ़िले भी कल से पहुंचना शुरू हो गए हैं। अच्छा। और आज जुमे की नमाज के साथ ही इज्तिमा आम का आगाज़ हो जाएगा। ठीक है, उसका आगाज़ हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा ये भी हमें बताइए कि जमात इस्लामी के इस इज्तिमा में जो हमारे अवाम इस वक्त देख रहे हैं, क्यों शिरकत करनी चाहिए अवाम को इस इज्तिमा के अंदर? देखिए, ये जो हमारे मुल्क में 77 साल से जो एक निज़ाम चल रहा है, हम ये समझते हैं कि ये वही निज़ाम है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लॉर्ड मैकाले के निज़ाम तालीम, ब्यूरोक्रेसी और दीगर मईशत का निज़ाम भी उसी अंदाज में चल रहा है। पाकिस्तान तो इसलिए बनाया गया था कि यहाँ पर हम इस्लामी निज़ाम को अमली तौर पर नाफज करेंगे, लेकिन यहाँ पर मुसलसल हुक्मरान तब्दील होते रहे हैं, चेहरे बदलते रहे हैं, लेकिन निज़ाम में कोई तब्दीली वाक़या नहीं हुई। और अब हम ये महसूस करते हैं कि ये निज़ाम दरअसल फरसूदा हो चुका है। तालीम मौजूद है, यूनिवर्सिटियाँ कॉलेजेस मौजूद हैं, लेकिन जो आवाम की हकीकी ज़रूरियात हैं, हमारे नौजवानों को जिस तरह की एजुकेशन मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। इसी तरह अदल व इंसाफ का जो सिस्टम है वो मज़ीद फरसूदा होता चला जा रहा है। अदालतें भी मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट भी मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूशन भी मौजूद है। पे दर पे 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के ज़रिए से मज़ीद जजेस को जो है वो कंट्रोल किया जा रहा है। हम ये समझते हैं कि मईशत भी जो है, बज़ाहिर तो हुक्मरान ये दावा करते हैं कि मुल्क तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन एक आम सारिफ जब बाज़ार में ख़रीदारी के लिए जाता है तो उसको अंदाज़ा होता है कि कीमतें तो आसमान से बातें कर रही हैं और उसकी जो ज़रूरियात हैं वो उसकी जो कमाई गई रोज़ी है उससे वो पूरी नहीं हो रही। हर फर्द जो है वो परेशान है, नौजवान परेशान हैं, उनको बेरोज़गारी का सामना है। तालीम भी हासिल कर लेते हैं, डिग्रियां भी मौजूद होती हैं, लेकिन रोज़गार नहीं मिल पाता। इसलिए अब हमने इस बात का फ़ैसला किया है कि दरअसल यहाँ पर जो सिस्टम मौजूद है, जो निज़ाम मौजूद है, इसको तब्दील होना चाहिए। और इसके लिए हम आइन और कानून के दायरे में रहते हुए मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं। और ये जो 3 रोज़ा इज्तिमा है जिसमें पूरे मुल्क से हर तरह के, यानी एक कौमी यकजहती का भी मुज़ाहरा होगा, बलूचिस्तान से भी, सिंध से भी, खैबर पख्तूनख्वा से भी, शुमाली पंजाब, वस्ती पंजाब, जनूबी पंजाब, काफ़िले जो हैं वो अपनी फैमिलीज़ के साथ इसमें शरीक हो रहे हैं। एक पुरअमन प्रोग्राम है और इसमें अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जनाब हाफिज़ नईमुर रहमान साहब राय-आमा को हमवार करने के तरीके और ये जो तालीम है, अदल व इंसाफ है, मईशत है, इसके बारे में इनकी इस्लाहात का एक प्रोग्राम, एक चार्टर जो है वो पेश करेंगे। अच्छा। जिसके ज़रिए से हम एक जद्दोजहद करेंगे जिसमें पूरा सिस्टम जो है वो तब्दील हो, और ये निज़ाम जब तब्दील होगा तो तभी हकीकी मानों में और आवाम को रिलीफ मिल सकेगा। ठीक है, तो मतलब आप लोगों का आम एजेंडा ये है जी। इस इज्तिमाए आम का फ़िलहाल। तो जमात इस्लामी के इतने बड़े जो मजहबी इज्तिमाए आम हैं और दूसरे इज्तिमात भी हम देखते हैं कि होते रहते हैं, क्या फ़र्क है दोनों में, ये भी थोड़ा हमारी ऑडियंस को बता दें। देखिए, इसमें बुनियादी फ़र्क तो यह है कि जमात इस्लामी जब से इसका वजूद आया है, एक दस्तूर, एक कानून के मुताबिक मुसलसल जमहूरी अमल के ज़रिए से उसकी क़यादतें तब्दील होती हैं। ठीक है। कभी भी हटो बचो और मार धाड़ और वायलेंस की पॉलिटिक्स जो है वो जमात इस्लामी नहीं करती। सही। जमात इस्लामी ने हमेशा बड़े बड़े मुजाहरे किए हैं, बड़े प्रोग्राम किए हैं, और जैसा कि अभी आपने बताया कि ये 24वां इज्तिमा है। 11 साल पहले इसी लाहौर में, इसी मीनार पाकिस्तान के साए तले एक बड़ा अजीम शान प्रोग्राम हुआ था। अब यकीनन 11 साल के बाद मुल्क की आबादी भी बढ़ी है, जमात इस्लामी की ताकत में भी इजाफ़ा हुआ है, अफरादी क़ुव्वत में इजाफ़ा हुआ है। तो इसलिए हम ये इस बात की तवक्को रखते हैं कि लाखों की तादाद में ख़वातीन भी इसमें शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं, और हर तबके के लोग, मज़दूर, किसान, वकला, ताजिर, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, वो अपनी अपनी पेशा वाराना जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो भी अदा कर रहे हैं, और इस मुल्क में अपने अपने शोबे में बेहतरी के लिए इस्लाहात भी पेश करेंगे। यहाँ पर मईशत का भी एक करारदाद यहाँ पर पास की जाएगी कि जिसकी बुनियाद पर इस मुल्क को किस तरह आगे बढ़ाया जा सकता है। मेरा ब्रांड पाकिस्तान
کے نام سے ہم نے پچھلے کچھ عرصہ پہلے لاہور میں ایک فیسٹیول کیا تھا، کراچی میں بھی ہوا تھا، نمائش لگائی گئی تھی تاکہ ہم اپنی پروڈکٹس جو ہیں ان کو پروموٹ کریں، بجائے اس کے کہ غیر ملکی صنعتیں جو ہیں وہ یہاں سے پیسہ کما کر لے جائیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں صنعتی ترقی ہو، پاکستان کی تجارت میں اضافہ ہو، اور پھر نوجوانوں کے لیے ایک بڑا پروگرام جو حافظ نعیم الرحمان صاحب کے ویژن کے مطابق شروع کیا گیا تھا کہ نوجوان ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، مایوسی کا شکار ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے ملک میں رہتے ہوئے نہ صرف یہ کہ اپنے گھر کی کفالت بھی کریں، آئی ٹی کے ذریعے سے ان کی سکل پرووائڈ کی جاتی ہے، اور لاکھوں نوجوان اس میں رجسٹر ہو چکے ہیں، ہزاروں لوگوں کو ہم نے تربیت دے چکی ہے، اور ہزاروں نوجوان جو ہیں وہ اب نہ صرف یہ کہ خود کفالت کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہماری بچیاں بیٹیاں جو ہیں وہ بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں، اور وہ اپنے گھر کی کفالت میں اپنے مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا، دوسرا ضیاء صاحب یہ بھی بتا دیں کہ جماعت اسلامی اس ایونٹ سے، اجتماع سے کیا نتیجہ چاہتی ہے؟ دیکھیں، ہم تو اویئرنیس چاہتے ہیں بنیادی طور پر، تو عوام کو اس بات پر یہ بات واضح کر دی جائے ان کے اوپر کہ آپ اپنی جتنی مرضی کوشش کریں، جتنی مرضی جدوجہد کریں، آپ مظاہرے کریں، جلسے کریں، جلوس کریں، اس سے نظام تبدیل نہیں ہوگا۔ نظام تو مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے سے ہوگا۔ اگر لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ ہم نے ہر صورت میں اس ملک کے نظام کو بدلنا ہے، اور وہ ووٹ کے ذریعے سے بھی، ابھی دیکھیں نا، جمہوریت تو یہاں پر موجود ہے، الیکشن بھی ہوتے ہیں، قومی اسمبلی بھی موجود ہے، صوبائی اسمبلی بھی موجود ہیں، لوکل گورنمنٹ پنجاب میں موجود نہیں ہے، جس کے لیے ہم کوشش اور جدوجہد کر رہے ہیں کہ کیسی بھی لنگڑی لوڑی بلدیاتی حکومتیں تو قائم ہونا کم از کم۔ اس لیے ہماری اب جدوجہد اس بنیاد پر ہے کہ ہم ہر صورت میں اس سسٹم کو تبدیل کریں۔ دیکھیں، الیکشن کمیشن بھی موجود ہے، انتخابات بھی ہوتے ہیں، لیکن فارم 45 کی بجائے فارم 47 کی بنیاد پر لوگوں کو منتخب قرار دے دیا جاتا ہے۔ اس فرسودہ نظام کو بدلنے کے لیے ایک بہت بڑی مہم کی ضرورت ہے، اور پرامن مہم، کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے جو ہمارا بنیادی حق ہے اس کو ہم استعمال کرتے ہوئے انشاءاللہ اس جدوجہد کو جاری رکھنے کا عزم کریں گے، اور ہر شعبے میں اصلاحات پیش کریں گے۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب ایک چارٹر پیش کریں گے آخری روز، جس میں وہ یہ بتائیں گے کہ ہم اس سسٹم کو کیسے بدل سکتے ہیں۔ چلیں، یہ تو اور بھی بہترین ہے کہ آپ یہ بھی سوچ آپ لوگ رکھتے ہیں جماعت اسلامی کے جتنے بھی ممبران ہیں، جتنے بھی رکن ہیں۔ ضیاء الدین انصاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ہم بات کرتے جماعت اسلامی کے اس اجتماع عام کے حوالے سے کہ اس کا ایجنڈا کیا ہے، کس طرح اس کو مزید کامیاب بنایا جائے گا، اور اس کے کیا کیا نکات ہیں، کیا کیا چارٹرز ہیں، اور اس کے اوپر بات ہوگی۔ ضیاء صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ آئے اور اس کے اوپر بات کی۔ جناب، آج کے تیز رفتار دور میں صحت